आदाब है नावरीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। बीआरएस पार्टी मुल्क के सामने तेलंगाना मॉडल पेश करेगी। रियासती वजीर केटीआर ने बैरूनी ममालिक के दौरे के बाद मीडिया से की चिटचैट। मरकजी हुकूमत भी तेलंगाना योम तासीस तकरीब का एहतमाम करेगी। गोलकुंडे में मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने इंतजामात का लिया जायजा। मजलिसी कायदीन अवामी फलाह बहबूद के कामों और तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ। रुकन कौंसल ने सटवीं की तकरीब में की शिरकत। चंद्रबाबू नायडू कर्नाटक कांग्रेस और बीजेपी के वादे आंध्रा में दोहरा रहे हैं। वज़ीर आला जगन ने लगाया इल्जाम। शंकरपल्ली पुलिस और एसओटी राजेंद्र नगर ने ड्रग्स की मुंतकिली के रैकेट को किया बेनकाब। 53,90,000 रुपये मालियती अशिया की गई जब्त। देखते हैं खबरों की तफसील। शंकरपल्ली पुलिस और एसओटी रायनगर ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए गांजे की मुंतकिली के एक रैकेट को बेनकाब किया और भारी मकदार में गांजा जब्त किया गया। डीसीपी राजेंद्र नगर जगदीश्वर रेड्डी के मुताबिक शंकरपल्ली पुलिस और एसओटी रायनगर ने बावसूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए गांजे की मुंतकिली के एक रैकेट को बेनकाब किया और 2 मुलजिमीन को हिरासत में लिया गया। इस रैकेट में मुलविस एक और मुलजिम फरार है। इनके कब्जे से 228 किलो गांजा व दीगर अशिया जुमला मालियती 53,90,000 रुपये बरामद किए गए। डीसीपी राजेंद्र जगदीश्वर रेड्डी ने मीडिया को इस सिलसिले में तफसीलात से आगाह किया। आज जो सुबह के टाइम पे अपना शंकरपल्ली पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में बीडीएल एक्स रोड आता, आपको सबको मालूम है। वहां पर एक इंफॉर्मेशन के मुताबिक हमारा स्पेशल ऑपरेशन टीम राजेंद्र नगर जोन वेंकट रेड्डी और वो लोगों का टीम और शंकरपल्ली इंस्पेक्टर प्रसन्ना वो लोगों का टीम एक बोलेरो गाड़ी को इंटरसेप्ट करके उसमें जो ट्रांसपोर्ट कर रहे 228 किलो का गांजा वो 2 किलो पैकेट्स में बना के 114 पैकेट्स है उसमें। सो पूरा जुमला मिला के ये तकरीबन 60 लाख तक होता। ये जो ला रहे सो 2 जने को पूछताछ करे तो उसका एक नाम शरीफ खान है और दूसरे का नाम आदिल है। ये 2 भी महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। अभी जो महाराष्ट्र में एक अमरावती डिस्ट्रिक्ट का एक अकोला डिस्ट्रिक्ट बोल रहे, ये कैसे ला रहे बोले तो ये गाड़ी ये लोगों को राजमंड्री में समीर बोल के एक और एक बंदा मेन एक्यूज्ड है, उन्होंने हैंड ओवर करके चले गए। ये अमरावती तक लेके जाना बोल के ये 2 जने ये ट्रांसपोर्ट करते हुए वो वहां से बीडीएल अंदर से अंदर जाके वो बॉम्बे रूट लेने के लिए बीडीएल से ले रहे थे। एक इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये 2 जनों को अपना कस्टडी में लिए और 228 किलो ये गांजा बरामद किए और 3 मोबाइल फोन भी और बोलेरो व्हीकल भी सीज करे। ये लोगों को कोर्ट के सामने अदालत के सामने पेश करें। अभी जो तक इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक अभी पहली केस है ये लोगों के ऊपर। अभी ये नया लोग हैं, ये लोगों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज करें। जो समीर बंदा पूरा मिलने के बाद वो कहां से ला रहे, उड़ीसा बॉर्डर से राले बोल रहे, वो कहां से आया, ये बरके जो है राजमंड्री में इसको हैंड ओवर करें। राजमंड्री से लोग आए। उधर आंध्र प्रदेश वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने तेलुगु देशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो कर्नाटक इंतखाबात से कबल वहां किए गए कांग्रेस और बीजेपी के वादे आंध्रा में दोहरा रहे हैं। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा है कि चंद्रबाबू नायडू आवाम को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि उनकी जानिब से जो मैनिफेस्टो जारी किया गया है वो एक झूठ का पलिंदा है और इसमें ऐसे वादे किए गए हैं जो कर्नाटक में कांग्रेस और बीजेपी ने किए थे। वादे रहे कि इंतखाबात से कबल दोनों पार्टी कायदीन के दरमियान लफ्जी जंग शुरू हो चुकी है। एक जानिब जहां चंद्रबाबू नायडू और उनके फर्जंद लोकेश वाई एस जगन मोहन रेड्डी पर तनकीदें करते हुए हुकूमत की नाकामियों को उजागर कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब वाई एस जगन मोहन रेड्डी इन पर इल्ज़ामात की बौछार कर रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस ఎదురెదురుగా తలపడి అక్కడ రెండు పార్టీలు కూడా మొన్నటి ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీలన్నీ కూడా కలిపేసి ఒక బిస్మిల్లా బాత్ వండేశాడు ఈ పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు. ఇక అంతటితో కూడా సరిపోదు, అది రుచికరంగా ఉండదు, ఆకర్షణీయంగా ఉండదు అని మన అమ్మఒడి, మన చేయూత, మన రైతు భరోసా ఇలా మన పథకాలన్నీ కూడా కాపీ కొట్టేసి ఇంకో పులిహోర వండేశాడు ఈ పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారు. వైఎస్ఆర్ గారి పథకాలన్నీ కాపీ, జగన్ పథకాలన్నీ కాపీ, బీజేపీ పథకాలు కాపీ, కాంగ్రెస్ పథకాలు కాపీ, చివరికి బాబు బతుకే కాపీ మోసం. నాకు మరో ఛాన్స్ ఇవ్వండి చేసేస్తా అని అంటాడే తప్ప సీఎంగా ఉన్న ఆ రోజుల్లో మీ ఇంటికి ఈ మంచి చేశాను అని చెప్పి మంచి చేశాడు అని చెప్పి ఈ మనిషి वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव तेलंगाना यौम तासीस तकारीब के सिलसिले में 2 जून बरोज़ जुमा सुबह 10:30 पर परचम लहराएंगे और सलामी लेंगे और इसी के साथ तकारीब का इफ्तिताह भी अंजाम देंगे। दूसरी जानिब मरकज़ी वज़ीर सयाहत किशन रेड्डी ने कहा है कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से भी तेलंगाना यौम तासीस तक़रीब का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। उन्होंने गोलकुंडा पहुँचते हुए तक़रीब के सिलसिले में इंतज़ामात का जायज़ा लिया। इस मौके पर शशिधर रेड्डी भी मौजूद थे। नागामी इन अहम खबरों के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 2 जून बरोज़ जुमा सुबह 10:30 बजे तेलंगाना की 10वें यौम तासीस तक़ारीब के मौके पर कौमी परचम लहराएंगे और परेड को सलामी देंगे। इस सिलसिले में जुमेरात के रोज़ चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने तमाम तर इंतज़ामात का जायज़ा लिया। इसके अलावा परेड की रिहर्सल भी देखी और कई एक हिदायतें दी। यौम तासीस के ज़िमन में डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट को हर तरफ रोशनियों से मुनव्वर किया गया है और पुलिस की जानिब से नए सेक्रेटरीट के अतराफ़ व अकनाफ़ में सख्त सिक्योरिटी इंतज़ामात किए गए हैं। इसके अलावा नए सेक्रेटरीट के अतराफ़ ट्रैफिक के रुख को भी मोड़ने का फ़ैसला किया गया है। BRS वर्किंग प्रेसिडेंट और रियासती वज़ीर KT रामाराव ने लंदन और अमेरिका के दौरे के बाद अपनी क़यामगाह पर मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए बताया कि कांग्रेस और बीजेपी ने इस मुल्क में 75 साल इख्तिदार में रहते हुए वो काम नहीं किए जो तेलंगाना की BRS हुकूमत ने 9 साल दौर इख्तिदार में कर दिखाए हैं। उन्होंने बताया कि रियासत में मेडिकल कॉलेजेस और सरकारी दवाखानों का एक जाल बिछाया जा रहा है और दुनिया का सबसे बड़ा आबपाशी प्रोजेक्ट कालेश्वरम तामीर करने के अलावा
करोड़ों रुपयों की फलाही स्कीमात को रूब अमल लाया जा रहा है। KT रामाराव ने बताया कि तेलंगाना में आने वाले असम्बली इंतखाबात में BRS इख्तिदार हासिल करने की हैट्रिक करेगी और वज़ीर आला के ओहदे पर KCR ही फायज होंगे। मरकज़ी वज़ीर सयाहत किशन रेड्डी ने शशिधर रेड्डी और दीगर BJP कायदीन के हमरा तारीख़ी किले गोलकुंडे का दौरा किया। 2 जून को सुबह 7 बजे मुनक़्क़िद होने वाली तेलंगाना यौम तासीस तक़रीब, जिसका इनेक़ाद मरकज़ी हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है, मरकज़ी वज़ीर ने वहाँ इंतज़ामात का जायज़ा लिया। इस मौके पर किशन रेड्डी ने बताया कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से एक भारत बेस्ट भारत के तहत मुल्क भर में मुल्क की तमाम रियासतों की यौम तासीस तक़ारीब का इनेक़ाद अमल में लाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि BJP किले गोलकुंडे के अलावा रियासत भर में यौम तासीस तक़ारीब मुनक़्क़िद करेगी। కాబట్టి భారతీయ జనతా పార్టీ ఎప్పుడైనా కూడా ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటే కట్టుబడి ఉండి మరి పోరాటం చేసేటువంటి పార్టీ. ఈరోజు 10 సంవత్సరాలు తెలంగాణ ఏర్పడి 10 సంవత్సరాలు కావస్తున్న సందర్భంగా మరి ఈ యొక్క కేంద్ర ప్రభుత్వం తరఫున మీకు తెలుసు గత సంవత్సరం నిర్వహించాము. ఈ సంవత్సరం కూడా ఆజాద్ కా అమృత్ మహోత్సవ్ సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా అనేక రకాల కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ ఉన్నాము. అదేవిధంగా ఈ దేశమంతా ఒకటే, ఈ దేశ గొప్పతనం ఒకటే, అన్ని రాష్ట్రాలు ఒకటే, ఏక్ భారత్ శ్రేష్ఠ భారత్ అనేటువంటి కార్యక్రమం కింద రేపు సుమారు 20 రాష్ట్రాలలో ఉన్నటువంటి రాజ్భవన్లో ఎక్కడెక్కడైతే రాష్ట్ర రాజధానుల్లో తెలంగాణకు సంబంధించినటువంటి ప్రజలు ఉంటారో ఆయా రాష్ట్రాలలో వాళ్ళందరికీ ఆయా రాష్ట్రాల గవర్నర్ తరఫున ఆహ్వానాలు పంపి ఆయా రాష్ట్రాల రాజ్భవన్లలో కూడా తెలంగాణ ఆవిర్భావ ఉత్సవాలు మొదటిసారిగా నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం. ఇది తెలంగాణ ప్రజలకు గర్వకారణము. అనేక రాష్ట్రాలలో ఉత్తరప్రదేశ్ కావచ్చు, అస్సాం కావచ్చు, సిక్కిం కావచ్చు, లేక కర్ణాటక కావచ్చు, ఉత్తరప్రదేశ్ కావచ్చు, మధ్యప్రదేశ్ కావచ్చు, అన్ని రాష్ట్రాలలో కూడా అన్ని రాష్ట్రాల రాజ్భవన్లో కూడా గవర్నర్ ఆహ్వానంతో గవర్నర్ చొరవతో రేపు తెలంగాణ ఆవిర్భావ ఉత్సవాలు మరి ఆయా రాష్ట్ర భవన్లో కూడా భారత ప్రభుత్వం నరేంద్ర మోడీ గారి యొక్క సూచన మేరకు జరుగుతూ ఉన్నాయనే విషయాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తున్నాం. ఈ రకంగా భారత ప్రభుత్వము అనేక वज़ीर बरक़ी जगदीश रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए रियासत की आवाम को यौम तासीस की मुबारकबाद पेश की और मरकज़ी वज़ीर सयाहत पर तनक़ीद करते हुए बताया कि आज तेलंगाना हासिल होने के बाद वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, जबकि तेलंगाना के हुसूल के लिए कुर्बानी का वक्त आया था तो किशन रेड्डी ने उस वक्त अंबरपेट हल्के असम्बली की रुकनीत से इस्तीफ़ा देने से गुरेज किया था, जबकि उनकी जमात BJP के एक और रुकन असम्बली लक्ष्मी नारायणा ने अपना इस्तीफ़ा दिया था। वज़ीर बरक़ी जगदीश रेड्डी ने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत के लिए मुल्क की आवाम बेचैन है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 9 साल में तेलंगाना को मुल्क की मिसाली रियासत में तब्दील कर दिया है। सीनियर कांग्रेस कायद पूनम प्रभाकर ने बताया कि 2 जून को सुबह 10 बजे गांधी भवन में यौम तासीस तक़रीब का इनेक़ाद अमल में लाया जाएगा, जिसमें मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से साबिक़ लोकसभा स्पीकर मीरा कुमारी शिरकत करेंगी। उन्होंने पार्टी कायदीन और कारकुनों से कहा कि वो रियासत के हर ज़िले और हर देहात में यौम तासीस तक़ारीब का इनेक़ाद अमल में लाते हुए कौमी परचम लहराएँ और साबिक़ सदर ऑल इंडिया कांग्रेस सोनिया गांधी से तेलंगाना की तश्कील अमल में लाने पर इजहार तशक्कुर करें। జూన్ 2 తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవం. తెలంగాణ ఏర్పడి 9 సంవత్సరాలు పూర్తవుతున్న సందర్భంగా తెలంగాణ ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ ఆధ్వర్యంలో అన్ని జిల్లాల్లో అన్ని గ్రామాల్లో కార్యక్రమాలు నిర్వహించాల్సిందిగా కాంగ్రెస్ శ్రేణులకు తెలంగాణ అభిమానులను కోరుతా ఉన్నాం. అదేవిధంగా తెలంగాణ ప్రదాత సోనియా గాంధీ గారికి ధన్యవాదాలు చెప్తూనే తెలంగాణ రాష్ట్ర బిల్ పాస్ కావడానికి లోక్సభ స్పీకర్గా తెలంగాణ ఆకాంక్షలు నెరవేర్చిన శ్రీమతి మీరా కుమారి గారు
హైదరాబాద్లో గాంధీ భవన్లో జరిగే కార్యక్రమాలకు వస్తూ ఉన్నారు. ఈ సందర్భంగా తెలంగాణ అమరవీరుల కుటుంబాలకు కాంగ్రెస్ డిక్లరేషన్ ప్రకారంగా 25,000 పెన్షన్, ఉద్యోగం ఇస్తామనేటువంటి హామీ పత్రాలు ఇవ్వడం కానీ, తెలంగాణ అమరవీరులకు సంబంధించినటువంటి ఇతర కార్యక్రమాలతో పాటుగా తెలంగాణ ఏర్పాటులో కాంగ్రెస్ పార్టీ పాత్ర, మేడం స్పీకర్గా వారు ఎంత సహకరించినారు, ఏ విధంగా తెలంగాణ బిల్ పాస్ అయింది అనేటువంటి అంశాల మీద సమావేశం ఉంది. ఈ సందర్భంగా హైదరాబాద్లో జరిగే సమావేశంతో పాటుగా ప్రతి జిల్లాలో తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవ కార్యక్రమాలు జరగాలని తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పక్షాన నేను ప్రతి కార్యకర్తను, తెలంగాణ అభిమానికి ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. हबीबनगर पुलिस स्टेशन हुदूद में चारशंबे की रात एक राउडी शीटर का मोहल्लिक हथियारों से हमला करते हुए कत्ल कर दिया गया। मकतूल फिरदौस शूटर बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन का राउडी शीटर बताया गया है। इस वाक़े के वक्त फिरदौस के साथ मौजूद नौजवान ने बताया कि नीलोफर हॉस्पिटल जहां फिरदौस का बेटा ज़ेरे इलाज था, उसे देखकर वो वापस लौट रहे थे कि बाजार घाट के पास सादिक, सूफियान और एजाज ने मोहल्लिक हथियारों से मुबैना तौर पर हमला करते हुए फिरदौस का कत्ल कर दिया। मुश्तबा हमलावर फसलांसर के बताए गए हैं। कत्ल की वजह इलाक़ाई बालादस्ती बताई जा रही है। मकतूल फिरदौस इससे पहले भी कत्ल और इक़दाम कत्ल के केसेस में मुलविस रह चुका है। इस कत्ल वाक़े की वजह से मसरूफ़ इलाक़े में सनसनी देखी गई। हबीबनगर और नामपल्ली पुलिस भी मुक़ाम वाक़े पर पहुँची थी। बाद में लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जबकि मुतालिका पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया है और मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। भैया इनका दम चल रहा था भैया। तो ऑटो देख रहे हैं? ऑटो भाई जरा ऑटो को रोक लो। साथ में दे तुम, साथ में दे। जी हो साथ में था भैया। हॉस्पिटल में नाश्ता वो दोपहर का देके निकले हुए मतलब जाके था। अरे लोग इधर वार कर दिए, चाफा लगे ये बाजू गली में थी ट्रेन में लेफ्टिंग की गाड़ी में लाया जाके। अभी कितने लोग थे? लोग 3 जने थे, वही 3-4 जने थे। 3 जनों की देखा मैंने। दूसरी गाड़ी में वो नहीं भैया, पूरी सब चीज सुनोगे भैया। रेस वाले तेरा नाम क्या है? भैया अरे तो लेके जाना कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के डिवीज़न कॉरपोरेटर्स और नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स मुतालिका डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील के लिए इक़दामात में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी नुमाइंदा कॉरपोरेटर ओल्ड मलकपेट डिवीज़न मोहम्मद सैफुद्दीन शफ़ी ने शंकर नगर और उसके अतराफ़ व अकनाफ का पैदल दौरा करते हुए कामों का जायज़ा लिया और मुकामी आवाम से भी मुलाकात की। इस मौके पर उनके हमरा GHMC, महकमे बरक़ी और वाटर वर्क्स के अहदेदार के अलावा अमला भी मौजूद था। नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद सैफुद्दीन शफ़ी ने अहदेदारों को कामों की जल्द तकमील के सिलसिले में तवज्जो मबदूल करवाई। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद सैफुद्दीन शफ़ी के हमरा मुतालिका सदूर इब्तिदाई के अलावा मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। सोसाइटी फॉर एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन एंड ट्रेनिंग इन ट्विन सिटीज़ सेटविन की जानिब से मुख्तलिफ कोर्सेज़ की तरबियत मुकम्मल करते हुए कामयाब होने वाले उम्मीदवारों को सर्टिफिकेट्स तकसीम करने की गर्ज से एक तकरीब नुमाइश मैदान नामपल्ली पर मुनक़िद की गई। इस तकरीब में मजलिसी MLC मिर्ज़ा रहमत बेग ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की और उम्मीदवारों में सर्टिफिकेट्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर मैनेजिंग डायरेक्टर सेटविन वीनू गोपाल राव,
ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर शाहजहां सुल्ताना के अलावा कंप्यूटर फैकल्टी मोहम्मद हाजी अली व दीगर भी मौजूद थे। मैनेजिंग डायरेक्टर सेटविन ने ऐलान किया कि मीर आलम तालाब के करीब सेटविन की नई इमारत तामीर की जाएगी। इस मौके पर मजलिसी नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद नवाजुद्दीन अहमद के अलावा दीगर भी मौजूद थे। कुल में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतल्लिक़ा हलक़ों के मुख्तलिफ़ इलाक़ों का दौरा करते हुए वहाँ जारी तरक्याती कामों का मुआयना कर रहे हैं और इसकी तकमील के सिलसिले में इक़दामात में भी मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत कुल में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्क़े नामपल्ली जाफ़र हुसैन मेराज ने विजयनगर डिवीज़न के इलाक़े लक्ष्मी नगर और अतराफ अकनाफ का पैदल दौरा करते हुए वहाँ जारी कामों का जायज़ा लिया और मकामी अवाम से उन्होंने मुलाकात भी की। उनके हमरा मुतल्लिक़ा नुमाइंदा कॉरपोरेटर डॉक्टर शेख मोहम्मद क़ासिम के अलावा GHMC वाटर वर्क्स और महकमे बरक़ी के अहदेदार और अमला भी मौजूद था और उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि जल्द अज जल्द तरक्याती कामों की तकमील की जाए और अवामी मसाइल की यकसुई को यकीनी बनाया जाए। सिटी पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ जोन्स में वाक़े पुलिस स्टेशंस के तहत रोडी शीटर्स को तलब करते हुए उनकी काउंसलिंग की जा रही है और उन्हें इंतबाह दिया जा रहा है कि वो मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्विस न रहें। इस सिलसिले के तहत अत्तापुर आउटपोस्ट पर भी रोडी शीटर्स को तलब करते हुए SHOP यादगिरी ने उनकी काउंसलिंग की। DCP रायनगर जगदीश्वर रेड्डी की हिदायत पर P यादगिरी ने रोडी शीटर्स को वार्निंग दी कि वो किसी भी मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्विस होने से बाज रहें, बसूरत दीगर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन्वॉल्वमेंट नहीं हो तुम, इन्वॉल्वमेंट हुआ तो मेरे ऊपर शक्ति से एक्शन ले सकते। हमारा एरिया में कुछ भी झगड़ा हुआ तो बराबर अपना पुलिस को बता दे तुम। आज से मेरे फैमिली से अच्छा जीवन गुजर जा तुम। ये पुलिस स्टेशन का सामने, पुलिस वालों का सामने वादा कर रहा हूँ। ये मेरा जिंदगी का अच्छा रहने के लिए मौका मिला है। मैं अच्छा रहता हूँ। कुल्लू में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली अवामी फलाह बहबूद के कामों में भी मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े नामपल्ली जाफ़र हुसैन मेराज ने नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल का तफसीली दौरा करते हुए वहाँ जारी सहूलतों का मुआयना किया। इस मौके पर उनके हमरा नुमाइंदा कॉरपोरेटर डॉक्टर आरिफ रिजवान और सरगम मवेशी कारकुन भी मौजूद थे। हॉस्पिटल इंतज़ामिया ने उनका खैर मकदम किया और हॉस्पिटल में दी जाने वाली सहूलियात से उन्हें वाकिफ़ करवाया। वाज़ेह रहे कि रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज इस हॉस्पिटल डेवलपमेंट कमेटी के सरबराह भी हैं। उन्होंने मरीज़ों और तीमारदारों की शिकायत का भी जायज़ा लिया।
उन्होंने बताया कि सरकारी हॉस्पिटल बिलखसूस एरिया हॉस्पिटल में तमाम तर सहूलतें पहुंचाने की कोशिशें जारी हैं। उधर जाओ इस तरीके। हयातनगर पुलिस ने बावसूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए गांजा मुंतकली के एक रैकेट को बेनकाब किया और इसमें मुलविस 2 मुलजिमीन को हिरासत में लेते हुए भारी मकदार में गांजा जब्त किया। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा डीएस चौहान ने मीडिया को बताया कि हयातनगर पुलिस ने गांजे की मुंतकली के एक बैन रियासती रैकेट को बेनकाब किया और उनके कब्जे से 450 किलो गांजे के अलावा मोटर कार और दीगर अशिया जुमला मालियती 1 करोड़ 20 लाख रुपए बरामद किए। हिरासत में लिए गए अफराद में मोहम्मद बाबू मियाँ शेख और शेख एजाज सिकंदर मुतवत्तियान ज़िले बीड़ महाराष्ट्र शामिल हैं। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा डीएस चौहान ने इस केस के सिलसिले में भी मीडिया को तफसीली तौर पर वाकिफ करवाया। परफेक्ट। అయితే మాదక ద్రవ్యాల మీద పెడుతున్నామో దానికి భాగంగా 450 కిలోగ్రామ్స్ గాంజా ఇప్పుడే సీజ్ చేయడం జరిగింది. సో ఈ డ్రైవ్ కూడా మనం అంతకుముందు మీకు చెప్పాము, ఇప్పుడు ఇది వరకు చెప్పాను. గత 15 days లో కంటిన్యూస్ గా అది డ్రైవ్ జరుగుతున్నది. ఇవాళ కూడా వనస్థలిపురం పోలీస్ హయాత్ నగర్ పోలీస్ 450 grams గాంజా పట్టుకోవడం జరిగింది. ఆ విషయం గురించి కూడా మీకు డీటెయిల్స్ తెలియపరిచేస్తాం. चोटपल पुलिस और एलबी नगर एसओटी ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए नकली बीज की मुंतकली और ख़रीदो फरोख्त के एक रैकेट को बेनकाब किया। इस रैकेट में मुलविस 2 मुलजिमीन को हिरासत में भी लिया गया। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा डीएस चौहान ने मीडिया को बताया कि नकली बीज की ख़रीदो फरोख्त और मुंतकली के एक बैन रियासती रैकेट को बेनकाब किया गया और इसमें मुलविस 2 अफराद को गिरफ्तार करते हुए 2.2 टन बीज जब्त किए गए, जिनकी मालियत 70 लाख रुपए बताई गई है। हिरासत में लिए गए अफराद में जी रविंद्र बाबू और रवि प्रसन्ना कुमार शामिल हैं। इनके कब्जे से बीजों के अलावा एक किया मोटर गाड़ी और 3 सेलफोन्स भी बरामद किए गए। कमिश्नर पुलिस ने इस रैकेट के बारे में मीडिया को मजीद तफसीलात भी बताई। దీని మీద ఒక డ్రైవ్ పెట్టాలి. దానికి తప్పకుండా యాజ్ పర్ ద డైరెక్టివ్స్ ఆఫ్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ and also a video conference conducted by Honorable Minister for Agriculture, Honorable Minister for Home later, and then Chief Secretary Garu, DG Garu. We all are aware that how much loss economically and psychologically our farmers suffer whenever they use the spurious seeds or banned seeds. Lot of fly-by-night operators are indulging in this kind of activities under
different guises under different pretexts so that they are not caught, and they come like mushrooms. They mushroom in the areas during the sowing season, which is likely to continue till next a month or so. During that, taking the advantage of the high demand of the seeds, a lot of spurious and banned seeds are pushed in market with the tall promises which do not get fulfilled and rather fall flat, resulting into consequently resulting into a huge losses to the farmers, sometimes driving them to take the extreme steps and also causing them a economic loss or debt trap. So as a part of that drive, a meeting was conducted with all the agriculture officers. I had, on my request, the Commissioner Agriculture was kind enough to send their officers. Please. A joint meeting was conducted with all the police officers and all the agricultural officers, in which we exchanged information and then we made a plan of action to work together. As a part of that, almost 4 to 5 cases are already booked, but this is the biggest seizure, I think, of the season. That initially we have got information that these people were indulging into the spurious seeds, but we wanted for the entire chain to come forward. So our DCP SOT has been working on this case for 1 week, and Ravindra Babu, as a part of that, Ravindra Babu and Prasanna, these two accused were caught, and total 2.2 tons, that is 2,200 kilograms of HT3BG cotton seed, which is a spurious seed, banned seed, not permitted, was seized from their possession, which is worth around 70 lakhs. So agriculture officers who were here, you must have seen they performed a quick test on that, and then as a preliminary thing, it has been found to be a spurious seed, and from their possession a vehicle was also seized. We assure the public that our drive on the spurious seeds will continue, while we are committed. आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। बीआरएस पार्टी मुल्क के सामने तेलंगाना मॉडल पेश करेगी। रियासती वजीर केटीआर ने बैरूनी ममालिक के दौरे के बाद मीडिया से की चिट-चैट। मरकजी हुकूमत भी तेलंगाना योम तासीस तकरीब का एहतमाम करेगी। गोलकुंडे में मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने इंतजामात का लिया जायजा। मजलिसी कायदीन अवामी फलाह बहबूद के कामों और तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ़। रुकन कौंसिल ने सटवीं की तकरीब में की शिरकत। चंद्रबाबू नायडू कर्नाटक कांग्रेस और बीजेपी के वादे आंध्रा में दोहरा रहे हैं। वज़ीर आला जगन ने लगाया इल्ज़ाम। शंकरपल्ली पुलिस और एसओटी राजेंद्र नगर ने ड्रग्स की मुंतकिली के रैकेट को किया बेनकाब। 53,90,000 रुपये मालियती अशिया की गई जब्त। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यह अख्ताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।